अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आप किस तरह से एमएस एक्सेल में एक डेटा एंट्री शीट क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी डेटा है उसको आप एंटर करना चाह रहे हैं एक्सेल में, या फिर आप किसी फील्ड में जॉब करते हैं, या फिर आप जॉब करना चाह रहे हैं, इंटरव्यू देना चाह रहे हैं डेटा एंट्री टॉपिक के ऊपर। ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में आपकी क्लियर हो जाएँगी। यहाँ पे हम देखेंगे आप किस तरह से एक बड़ी शीट में जो डेटा एंट्री कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास जो डेटा है वो कहाँ से आपको मिलेगा, और इसके अलावा आप कौन-सा डेटा यहाँ पे एंटर करेंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक्सेल की न्यू शीट ओपन कर लेता हूँ जिसमें आप डेटा एंट्री करेंगे। देखिए, आपके पास यहाँ पे एक शीट ओपन हो गई है। अब उस देखिए, यहाँ पे ये उस चीज़ का इंटरफ़ेस है। अगर आप एक्सेल डेटा एंट्री सीख रहे हैं तो यहाँ पे यकीनन आपको बेसिक चीज़ों का आइडिया होगा। अगर आपको नहीं आइडिया तो आप मेरे चैनल में जाके कुछ प्रीवियस वीडियोज़ पढ़िए, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो वहाँ से जाके उन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से इन चीज़ों को आपने यूज़ करना है। देखिए, जब आप डेटा एंट्री का काम करते हैं तो सबसे पहले उसमें आपके काम में क्लैरिटी होनी चाहिए। जितनी आपकी शीट ज़्यादा प्रोफ़ेशनल बनी होगी, जितना आपने उसमें अच्छा फ़ॉर्मेटिंग किया होगा, उतनी ही आपकी शीट ज़्यादा एप्रिशिएट की जाएगी। देखिए, आप डेटा एंट्री, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, उनके स्टूडेंट्स भी हैं, जो डेटा एंट्री तो करते हैं बट उसमें क्लैरिटी नहीं होती, वो सिंपल एक रफ़ सा डेटा होता है, जो कि देखने में भी वो शीट की जो लुक है वो अच्छी नहीं आती। तो जिसको आप डेटा सबमिट करवा रहे होते हैं, तो वो फिर ज़्यादा चांसेस है कि वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए इसमें जो फ़ॉर्मेटिंग होती है, उन चीज़ों का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है, इन चीज़ों को आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसमें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है एक्सेल में, तो जिस तरह से मैं आपको बताता जाऊँ, अगर आप मुझे फ़ॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी जो शीट है वो ज़्यादा और हाई प्रोफ़ेशनल बनेगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले ये चीज़ जो होती है इसको आप रोज़ बोलते हैं, और ये वाली जो चीज़ होती है इनको आप कॉलम्स बोलते हैं। यानी यहाँ पे देखिए, आप डिजिट्स के हिसाब से इसको देखेंगे ना, तो इसको रोज़ कंसिडर करते हैं, ठीक है? ये डिजिट्स हैं, न्यूमेरिक डिजिट्स हैं, और अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखेंगे तो इसको आप कॉलम कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक आप ऊपर से रो को स्किप कर देंगे, और साइड पे जो एक कॉलम है इसको भी आप स्किप करके यहाँ से डेटा स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ से, थर्ड नंबर से। सबसे पहले आप सीरियल लिखेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट की शीट बनाऊँगा, उसके अकॉर्डिंग आप कोई और भी शीट बना सकते हैं, एम्प्लॉयी की शीट बना सकते हैं, और इसके अलावा आप स्टॉक की शीट बना सकते हैं, या फिर इसके अलावा किसी भी टाइप की शीट है वो आप इस वीडियो को देखने के बाद बना सकते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आप स्टूडेंट नेम लिखेंगे, ठीक है? स्टूडेंट नेम लिखेंगे, और उसके बाद अगले सेल में मूव होने के लिए आपके पास जो एरो कीज़ है इनका आप यूज़ कर सकते हैं, आपके कीबोर्ड के ऊपर जो एरो कीज़ होती हैं। अगर आप जो राइट साइड वाली एरो कीज़ को प्रेस करेंगे तो राइट साइड पे मूव होगा, लेफ्ट साइड पे जाएँगे तो ये बैक की तरफ मूव होगा। अगर आप टॉप एरो की को प्रेस करते हैं तो ये ऊपर की तरफ सेल मूव होगा। अगर आप डाउन एरो की को प्रेस करते हैं तो ये नीचे की तरफ मूव होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एरो कीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो मैंने स्टूडेंट नेम लिखा ना, ये इसमें एडजस्ट ही नहीं है इस सेल में। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आप देखिए, ऊपर जो हेडर में चले जाएँगे और यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर दें, या फिर यहाँ इसको खुद से पकड़ के आप माउस का जो लेफ्ट बटन है इसको प्रेस करके आप इसको आगे-पीछे मूव कर सकते हैं। इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है? फिर स्टूडेंट नेम, और उसके बाद यहाँ पे आप फादर नेम लिखेंगे। ठीक है? फादर नेम लिख लें, और उसके बाद इसको भी एडजस्ट कर लें, यहाँ डबल क्लिक करके या फिर अपने हिसाब से थोड़ा-सा मूव करके। ठीक है? स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ठीक है? आप उसका कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं। ठीक है? कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है, और इसको भी थोड़ा-सा बड़ा कर लें, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट है वो इतने छोटे सेल में नहीं एडजस्ट होता, तो इसलिए हम थोड़ा-सा इसको आगे मूव कर लेंगे। कॉन्टैक्ट लिख लें, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? उसकी फ़ी डिटेल हम लिखेंगे। फ़ीस लिख लें कितनी है, फिर उसके बाद उनकी क्लास डिटेल लिख लें, क्लास कौन-सी है, फिर उसके बाद सेक्शन लिख लें। ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मार्क्स लिख सकते हैं, मार्क्स कितने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप एड्रेस लिख सकते हैं, एड्रेस कौन-सा है उसका। ये चीज़ें कुछ बेसिक्स होती हैं, अगर आप चाहें तो इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा, अगर आप शीट कंप्लीट करने के बाद कुछ चीज़ें उसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर आप न्यू किस तरह से रोज़ और कॉलम्स को ऐड करेंगे। तो ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा एंड पे। ठीक है, यहाँ पे देखें, मैंने चीज़ों को ऐड कर लिया, लेकिन अब देखिए, अपने हिसाब से इन चीज़ों को आपने एडजस्ट करना होता है। ठीक है? अगर आप देखिए, इन सारे सेल्स को यहाँ से सिलेक्ट करके ऊपर हेडर से और यहाँ किसी भी सेल में जाके कुछ इस तरह से डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है। बट जब ऑटो एडजस्ट होता है तो इसमें ये होता है कि अब देखिए, ये हेडिंग्स के हिसाब से एडजस्ट करता है। ठीक है? आपने नोट किया, देखिए जितनी छोटी हेडिंग है ना,
उतने ही यहाँ पे जो सेल है उसका साइज़ भी छोटा हो गया। तो इस चीज़ को हम फ़ॉलो नहीं करेंगे, कंट्रोल ज़ेड करके हम इसको वापस अपनी पोज़ीशन पे ले जाते हैं और यहाँ पे देखिए अपने हिसाब से इनको एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए जो फ़ी वाला कॉलम है ये भी ठीक है, क्लास वाला भी ठीक है, सेक्शन वाला भी ठीक है और मार्क्स वाला भी ठीक है, कॉन्टैक्ट वाला भी ठीक है और एड्रेस वाला ये बिल्कुल छोटा-सा है। तो एड्रेस देखिए कोई बड़ा भी होता है, कोई छोटा भी होता है, तो इसलिए इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसको यहाँ पे देखिए मैं ऊपर हेडर में माउस को लेके गया और माउस का जो लेफ्ट बटन है सिलेक्शन वाला इसको प्रेस करके इसको आगे मूव कर लें कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए जो एड्रेस वाला सेल है वो थोड़ा-सा बड़ा हो गया ताकि हम किसी भी टाइप का इसमें एड्रेस टाइप कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग्स इसकी ऐड करूँगा। मेन हेडिंग क्या होगी? अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा डेटा है ना, तो माउस का जो लेफ्ट बटन है इसको प्रेस करके आप यहाँ पे आ जाएँ। ठीक है? डेटा को सिलेक्ट कर लें। अब ये वाली जो रो है ना, यहाँ से यहाँ तक इसको मर्ज करने वाले हैं, ताकि इसमें अब जो भी लिखे हुए एक हेडिंग्स की टाइप में आ जाए। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आप यहाँ से लेके इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आता है ऊपर अलाइनमेंट वाले टैब में। बेसिकली ये सारे टैब्स होते हैं, क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स और कुछ उसके बाद अदर्स हैं। तो ये सारे जो होते हैं इनको आप टैब्स बोलते हैं। और मेन इसका जो टैब है वो होम टैब है और ये बाकी सारे उसके सेक्शंस बने हुए हैं। ठीक है? इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर का, ठीक है? ये अलाइनमेंट में चीज़ें आती हैं, अब यहाँ इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देंगे ना, या फिर आप जो एरो इसके ऊपर क्लिक करके आपने बेसिकली मर्ज एंड सेंटर करना है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो आप ऐसे कह सकते हैं ये एक सेल में कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मर्ज कर दिया गया, तो इसमें अब यहाँ पे स्टूडेंट्स डिटेल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे एक मेन हेडिंग दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं किसी कॉलेज या फिर स्कूल का नेम लिख लेता हूँ। ठीक है? आप अपने हिसाब से देख लें आप क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर किसी शॉप पे काम कर रहे हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। सुपीरियर कॉलेज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लाहौर गुलबर्ग कैंपस। ठीक है? इसमें कुछ चीज़ मैंने स्किप कर दी तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है? मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल से नेम लिखा है, कुछ भी आप लिख सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप प्रोफेशनल शीट बना रहे हैं, तो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए मेरे पास सारा कुछ लिख दिया गया है। स्टूडेंट की डिटेल सारी लिख दी गई है और उसके बाद यहाँ पे आप देखें मेन जो हेडिंग है वो भी ऐड कर दी गई है। अब इसकी हमने फॉर्मेटिंग करनी है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले इसको हम बोल्ड कर लेंगे और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा-सा आप यहाँ ऊपर फ़ॉन्ट साइज़ में जाके इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे इसका जो आप कह लें फ़ॉन्ट है वो भी चेंज करना, सारे फ़ॉन्ट स्टाइल तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स में चले जाएँ और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, इनमें से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है? ये सारे फ़ॉन्ट्स हमारे लिए होते हैं। इसको हम हेडिंग्स में अच्छी तरह से ऐड कर सकते हैं, जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है? मैं वैसे तो वही यूज़ करता हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, जो आपको सही लगता है वो आप यहाँ पे ऐड कर लें। तो मैंने यहाँ पे एक फाइनल कर लिया है। अब उसके बाद थोड़ा-सा इसको यहाँ से अब देखिए अगर आप ऊपर माउस को लेके जाते हैं तब भी ये इस अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसकी विड्थ को। अगर आप हाइट को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो माउस का जो बटन है, माउस का जो आप कह लें कि एरो उसको आप बिल्कुल यहाँ पे लेके जाएँगे। ठीक है? जहाँ पे लाइन लगी होती है एक सेल खत्म होने की। अब यहाँ पे इसको आप नीचे पकड़ के थोड़ा-सा मूव करेंगे तो इसकी जो हाइट है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है? ये हाइट और विड्थ आपके कंट्रोल में होती है, आप अपने हिसाब से इसको इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे इनको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं बोल्ड करता हूँ और इसमें ना इनके ऊपर भी हम कुछ फ़ॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं इसका कलर ये ब्लू कर देता हूँ और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी ठीक है। और उसके बाद यहाँ इसको भी आप कर लें, सेंट्रलाइज़ कर लें, यहाँ पे ये अलाइनमेंट्स होती हैं और इसका जो कलर है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर देंगे। इसको मैं कोई और कलर रख देता हूँ, जैसा कि आप इसको ग्रीन कर दें या फिर इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। ग्रीन करना है तो इसका जो कलर है वो आप येलो या फिर व्हाइट कर दें, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है? ये ऐड हो गया, कलर मुझे नहीं सही लग रहा है, मैं इसको व्हाइट ही करता हूँ। ठीक है? और उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है ये भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये ऐड कर देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? ये सारे कलर्स आपके एंड में होते हैं, आप यहाँ से अपने हिसाब से इनको चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको आप फाइनलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? अब मेन चीज़ इसमें ये आती है कि इसमें थोड़ी-सी फ़ॉर्मेटिंग हमने की और उसके बाद इसको ना हमने बॉर्डर में अप्लाई करना होता है, क्योंकि ये जो आपके पास जितना भी डेटा है ये विदाउट बॉर्डर है। तो इसको आप ये कह सकते हैं अभी इसकी वैल्यू नहीं है प्रिंटिंग के लिए। क्योंकि ज़ाहिर है जो डेटा हमारे पास होता है उसको हमने फ़ाइल में सेव करना होता है या फिर कहीं न कहीं उसको प्रिंट करना होता है। तो डेटा को मुकम्मल करने के लिए आपके पास यहाँ पे प्रॉपर फ़ॉर्मेटिंग के लिए
यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है बॉर्डर्स का। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए देखिए आपके पास कितना आपके पास डेटा है, यानी एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेरे पास 20 स्टूडेंट्स का डेटा होना चाहिए। तो सबसे पहले सीरियल नंबर ऐड कर लें। अच्छा, सीरियल नंबर 1 आपने लिख लिया, उसके बाद नीचे आ जाओ और फिर दोबारा इसको ना या तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके नीचे ले आएँ और यहाँ पे आप चेक करते रहें, जब 20 हो रहा है तो यहाँ से आप इसको छोड़ दें। ठीक है? और उसके बाद सेंट्रलाइज़ कर लें और उसके बाद सारा डेटा पकड़ें और यहाँ पे 20 तक आ जाएँ। ठीक है? और उसके बाद इसको ऑल बॉर्डर कर लें। ये आपके पास जो फॉर्मेट है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे अब इतनी शीट पढ़ने के बाद मुझे ये याद आता है कि देखिए जो मेन हेडिंग है ना, इसके नीचे एक सब हेडिंग होनी चाहिए जिसमें हम लिखेंगे ये कौन-सा डेटा है। ठीक है? कौन-सा डेटा मीन्स कि कौन-सी क्लास का डेटा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये इंटरमीडिएट का डेटा है या फिर एफएआईटी क्लास का डेटा है, आईसीएस का डेटा है, कौन से स्टूडेंट्स का डेटा है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक और रो चाहिए। तो देखिए जब आपने रो को ऐड करना तो उसके लिए देखिए जो मेन रो है ना, जहाँ पे आप ऐड करना चाह रहे हैं उससे जो नीचे वाली रो उसको आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक दफ़ा इसको सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के लिए मुझे मैंने आपको बताया कि माउस का जो लेफ्ट बटन है वो आपने यूज़ करना है। माउस का लेफ्ट बटन यूज़ करने के बाद इसको आपने सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद राइट क्लिक करके आप यहाँ इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा रो का। इसको आपने ऐड कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे इसको आप मर्ज कर लें और इसका जो कलर है वो यहाँ पे चेंज कर देते हैं और जो टेक्स्ट कलर है वो हम यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे इंटरमीडिएट, क्योंकि इंटरमीडिएट तो सारे ही होंगे, इंटरमीडिएट आईसीएस स्टूडेंट्स। ठीक है? ये भी हेडिंग ऐड कर ली है और उसके बाद देखें ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये टेक्स्ट को ज़्यादा ना आप ऐसे कह लें कि जो इसकी जो हाइट है ना वो ज़्यादा कर रहा है, तो इसके लिए मैं इसको फ़ॉन्ट को चेंज करके कोई और फ़ॉन्ट ऐड कर देता हूँ, ताकि इसको मज़ीद इसकी जो हाइट है वो कम की जा सके। ठीक है? ये कर लें और इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी छोटा कर लें। अब इसको ऑटो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करनी है। ठीक है? तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये ऑटो एडजस्ट हो गया। इसका कलर भी चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, बल्कि आई थिंक नहीं ज़रूरत। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए आपका जो एक प्रॉपर और खूबसूरत सा फ़ॉर्मेट है वो रेडी हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से रो ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे आपने रो को ऐड करना है उससे नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर लेंगे और यहाँ इनसाइड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका जो सेल है वो ऐड हो जाएगा। लेकिन इसी तरह अगर आपने कॉलम को ऐड करना हो तो किस तरह से ऐड करेंगे? रो को यहाँ से ऐड करेंगे और कॉलम को कॉलम वाले सेक्शन में जाके ही ऐड करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट नेम और फादर नेम के दरमियान में मुझे कुछ और ऐड करना है, तो यहाँ जो फादर नेम है ना, यानी उसके जहाँ पे आप ऐड करना चाह रहे हैं, उसके बाद जो कॉलम आ रहा है वहाँ से जाके आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा। इस तरह इसको डिलीट करना है तो एक दफ़ा सेलेक्ट कर लें फिर राइट क्लिक करके डिलीट कर दें। अच्छा, मुझे ये याद आता है कि जो सीरियल नंबर है ना, इसके बाद यहाँ पे एक होना चाहिए रोल नंबर। तो रोल नंबर यहाँ पे इनके दरमियान में ऐड करने के लिए आप उससे अगले सेल सेलेक्ट करेंगे, यानी जो कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दें जस्ट। ठीक है? और यहाँ पे देखिए हम इसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लेते हैं ऊपर हेडर में जाके और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं रोल नंबर। ठीक है? ये रोल नंबर भी ऐड हो गया। लें जी, आपका जो कंप्लीट डेटा एंट्री का फ़ॉर्मेट है वो एक बेहतरीन और खूबसूरत फ़ॉर्म में रेडी है। अब यहाँ पे डेटा एंट्री करने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, आपके पास देखिए आपको डेटा आपके यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा? ये डेटा तो आपने फ़ॉर्मेट तो बना लिया है, ये डेटा कहाँ से आपको मिलेगा? देखिए जहाँ पे आप काम करते हैं ना वहीं पे आपको ये डेटा प्रोवाइड किया जाता है। अब ये डेटा हो सकता है आपको फ़ॉर्म्स की हेल्प से यहाँ पे एंटर करना पड़े या फिर इसके अलावा आप ये कह सकते हैं आपके पास एक रफ़ फ़ॉर्म में पेंसिल से लिखा हुआ है तो उसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए, इसमें एक समझदारी ये होती है कि जब आपके पास डेटा आए ना या फिर जहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको आप फ़ॉर्मेट इस तरह के दें कि यहाँ पे जो तरतीब आ रही है ना, वो सेम रहे। मीन्स कि सबसे पहले सीरियल और फिर रोल नंबर, फिर स्टूडेंट नेम, फादर नेम। अब जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो स्टूडेंट नेम है, वो पहले आ रहा है और उसके बाद मार्क्स आ रहे हैं, फिर एड्रेस आ रहा है, फिर फ़ीस आ रही है। तो इस तरह से फिर वहाँ से देख के टैली करके यहाँ पे ऐड करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो उसके लिए बेटर है कि आप जहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, जिस डिपार्टमेंट में है, ज़ाहिर है आपको पता होगा वहाँ पे क्या रूल्स हैं। तो वहाँ पे डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको जो फॉर्मेट रेडी करना है ना, वो भी आप कुछ इस तरह से रेडी करें। चाहे आप जिस तरह से मर्ज़ी उसको शेप दे लें, लेकिन इसकी जो तरतीब होती है, अगर आप जिस तरह डेटा एंट्री कर रहे हैं ना, तो आप उसी तरह से अगर उसको रखेंगे ना, तो आप मज़ीद अच्छा उसमें
आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। जो लोग इसमें काम करते हैं वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, लेकिन जिनको अभी नहीं आइडिया वो इस फील्ड में आएँगे तो मैं उनको पता चल जाएगा मैं बेसिकली अपना पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो इसी तरह अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयी की ऑलरेडी डिटेल है ना, तो आप कोशिश करें कि उनका जो फॉर्मेट है वो उस तरह से बनाएँ जो उस डिटेल में आपके पास जो जहाँ से आपने एंट्री करनी है। उसमें ये होता है कि आप देखें तरतीब को फ़ॉलो करते हुए वहाँ से देख के यहाँ पे डेटा ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे तरतीब नहीं है कि रोल नंबर बाद में लिखा हुआ है, स्टूडेंट नेम पहले लिखा हुआ है और उसी तरह उसके बाद कॉन्टैक्ट है, फिर उसके बाद एड्रेस है, ठीक है? फिर उसके बाद फ़ी है। तो वहाँ से देख के यहाँ से लिखना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए जो तरतीब होती है उसको आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है, ठीक है? तो जो आप जिस फ़ील्ड में काम करते हैं वहाँ से आपको डेटा भी प्रोवाइड किया रहता है टाइप करने के लिए। इसी तरह अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन भी डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। मज़ीद अगर आप फुल एक्सेल एडवांस लेवल का सीखना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें हम आपको सिखाते हैं। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना जो एडमिशन है वो कन्फर्म करवा सकते हैं, जिसमें आपको आप काफ़ी सारी चीज़ें हम सिखाते हैं, जैसा कि डेटा एंट्री का मुकम्मल और कंप्लीट प्रोसेस है, कंपोजिंग का प्रोसेस है, पेपर वगैरह टाइप करना, कौन से डिपार्टमेंट में कैसे काम करना है, वहाँ से आपने वहाँ पे आपकी जेडीज़ क्या होती हैं, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, वहाँ पे आपने काम क्या करना होता है, ईटीसी सारा कुछ हम आपको एक प्रोफेशनल लेवल पे सिखाते हैं और आपको एक एडवांस लेवल का डेटा एंट्री ऑपरेटर बनाते हैं, ठीक है? तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है और वहाँ से जाके आपको हमारा जो बैच है उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे इसमें एंट्रीज़ के लिए देखिए आप सिंपल ऐड कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन जैसे मैं आईसीएस का डेटा है ना, तो यहाँ पे सीएस और 0034 यहाँ से रोल नंबर स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह तरतीब से नीचे आप ऐड कर लेंगे। देखिए अगर इसी तरतीब से रोल नंबर आ रहा है तो बस यहाँ पे डबल क्लिक कर दें तो ये नीचे खुद ही सारे ऐड हो जाएँगे, ठीक है? और इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट नेम आप ऐड करेंगे। स्टूडेंट मैं एक एंट्री आपको कर देता हूँ, स्टूडेंट नेम में हम ऐड करते हैं मिस्टर अहमद अली कर लेते हैं और फादर नेम कर लेते हैं जी मिस्टर अब्दुल रहमान, ठीक है? मैं एक दफ़ा डमी एंट्री कर रहा हूँ कोई भी अपने हिसाब से और यहाँ अगर आपका नेम छोटा पड़ जाए तो यहाँ डबल क्लिक करके मज़ीद इसको एडजस्ट कर लें। कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे यहाँ पे आप, ठीक है? और इसी तरह यहाँ पे हम फ़ी ऐड करेंगे, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे आप क्लास ऐड करेंगे, ठीक है? क्लास तो आईसीएस है, तो आईसीएस टाइप कर लें और सेक्शन कौन-सा है? सीएस 1 या 2 जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है? और उसके बाद मार्क्स कितने हैं? 670 कर लें और एड्रेस कौन-सा आप ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए कैपिटल एड्रेस थोड़ा-सा बड़ा एड्रेस हो तो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है? मेन स्ट्रीट, मंडी रोड, गुलबर्ग और उसके बाद लाहौर। आप कुछ इस तरह से बड़ा एड्रेस हो तो आप उसको लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे 1-2 चीज़ें मैं आपको और बताता चलूँ। देखिए जब आप इस तरह का डेटा एंट्री का काम करते हो उसमें कुछ चीज़ें यूनिक होती हैं। देखिए जैसा कि रोल नंबर की तरतीब है वो हो सकता है आपके पास सेम आ रहा है तो यहाँ इसको ऑटो ऐड करने के लिए बस डबल क्लिक कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। इसी तरह देखिए जब सबका सेक्शन सेम होगा तो आपको बार-बार लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसके लिए देखिए आपके पास अगर आप इसको नीचे लेके आएँगे ना तो ये तरतीब चेंज होती जाएगी सीएस 1, 2, 3 के हिसाब से। लेकिन अगर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप इसको नीचे लेके आएँ तो यहाँ पे आप चेक कर लें, नहीं तरतीब चेंज हो रही। ठीक है? और क्लास भी इसी तरह यहाँ डबल क्लिक करते हैं बस, तो ये क्लास भी ऐड हो जाएगी। अब बाकी चीज़ें इसमें आप ऐड कर लेंगे। ठीक है? अब मैं एक दफ़ा यहाँ पे कुछ 3-4 एंट्रीज़ करके बाकी सेम ही कर लेता हूँ। ठीक है? और कॉन्टैक्ट नंबर मैं कोशिश करता हूँ बार-बार लिखने की बजाय बस इसको नीचे ऐड कर देता हूँ समझाने के लिए सब के सब का सेम हो जाए। और जो एड्रेस है ये भी 2-3 मैं ऐड कर लेता हूँ। अच्छा जी, ठीक है। इसको आप यहाँ पे कुछ और कर लें, ठीक है। और इसी तरह मैं एक दफ़ा नीचे एक और भी ऐड कर लेता हूँ। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए एक प्रॉपर शीट रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद इन तीनों को नीचे रिपीट करने के लिए मैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये सभी नीचे रिपीट हो जाएगा एड्रेस।
ठीक हो गया और उसके बाद यहाँ पे जो फ़ीस है इसको आप यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ 4-5 फ़ीस लिख लेते हैं, फिर उसी को हम नीचे रिपीट कर लेंगे। ठीक है? और इसी तरह यहाँ पे और भी लिख लेता हूँ मैं। और इसको एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ इसको हेडर को सिलेक्ट कर लें और इसको सेंट्रलाइज़ कर लें और यहाँ सभी को सिलेक्ट करके मैं एक दफ़ा नीचे ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है? ठीक है, इस फ़ीस को यहाँ मैं नीचे एक दफ़ा एज़ इट इज़ ऐड कर लेता हूँ। ठीक है? और यहाँ उसके बाद जो नेम्स है 2-3 नेम ऐड करके मैं यहाँ पे इसको सेम ही कर लूँगा। और उसके बाद फादर नेम ऐड कर लें। ठीक है? अब उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए एक दफ़ा इसको फ़िल कर रहा हूँ। बाकी ज़रूरत नहीं थी अभी इसको फ़िल करने की, आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है? और ये यहाँ पे एक प्रोफ़ेशनल डेटा एंट्री शीट आपकी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे मेरे काम में आप काम चेक कर लें कितनी ज़्यादा क्लैरिटी है। अब इसमें ना ये चीज़ों को आपने अलाइनमेंट जो इनको भी आपने फ़ोकस में रखना है कि ये जो अलाइनमेंट्स होती है ये किस तरह से वर्किंग में आती है। ठीक है? अब जैसे स्टूडेंट नेम है ये यहाँ पे आप चेक कर लें इसकी जो अलाइनमेंट है वो कहाँ पे है और बाकी कुछ इस तरह से आपने इसको इस तरह से फ़ॉलो करना है। ठीक है? तो यहाँ पे आप चेक कर लें हमारी जो शीट है वो रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।